अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम करती हूँ। आने से डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर एक नज़र। मुसलमानों के लिए खुसूसी IT पार्क कायम करने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के वादे पर वज़ीर आज़म मोदी ने किया एतराज़। तेलंगाना को आंध्रा वालों से ज़्यादा कांग्रेस ने बर्बाद किया। जगत्याल के जलसे-आम से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का खिताब। तेलंगाना में खानदानी हुकूमत का ज़वाल यकीनी, कांग्रेस लीडर जयराम रमेश का खिताब। मुसलमान तहफ़्फ़ुज़ व तरक्की चाहते हैं तो बीजेपी को वोट देना होगा। मलून राजा सिंह का निज़ामाबाद में रोड शो। मुसलमानों के लिए खुसूसी IT पार्क कायम करने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के वादे पर वज़ीर आज़म मोदी ने किया एतराज़। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने BRS पार्टी पर मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिसी अपनाने का इल्ज़ाम आयद किया है। तेलंगाना में बीजेपी के जलसे-आम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मुसलमानों के वोटों के लिए मुस्लिम IT पार्क कायम करने का वादा किया है। इसी तरह के वादे गैर दस्तूरी है। अक्षय वंश का जायजा लेके एक हम स्पेशल माइनॉरिटी बच्चों के लिए IT पार्क भी हैदराबाद में बनाने का मंसूबा सोच रहे हैं हम लोग। पहाड़ी शरीफ के पास ही सबिता जी कह रहे हैं जो माइनॉरिटी बच्चों के लिए जो बनाने जा रहे हैं वो बिल्कुल IT पार्क पहाड़ी शरीफ के पास ही ऐसी योजनाएं बना रही है, फूड पार्क बना रही है, टेक्सटाइल पार्क बना रही है, लेकिन यहां BRS और कांग्रेस का तुष्टीकरण अलग ही लेवल पर चल रहा है। BRS तो टेक्नोलॉजी तक में तुष्टीकरण ले आई है। क्या अब भारत में धर्म के आधार पर भी IT पार्क बनेगा क्या? ये खेल चलता रहेगा क्या? क्या ये भारत के संविधान का सम्मान है क्या? क्या ये बाबा साहब आंबेडकर की भावनाओं का आदर है क्या? मजलिस और BRS के उम्मीदवारों को वोट देने रियासत के उलमाए कराम मशाइखीन की अपील। इस मुल्क में आज़ादी के बाद से ही हुकूमत दस्तूर से सिर्फ नज़र करते हुए मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत यानी कि मुसलमानों से सौतला सलूक रवा रखा। अक्सरियत को खुश करने हर शोबे हयात में मुसलमानों से मुआयना अपनी पॉलिसी को हर सियासी पार्टी ने अपना कर अपने हुसूल इक़्तिदार का ज़रिया बनाया और बदतरीज इस मुल्क के मुसलमानों को हासिल इनके जमहूरी दस्तूर हक़ूक़ से महरूम करना शुरू कर दिया। जब से अक्सरियत के वोट बन के खातिर मुल्क की तमाम कौमी व इलाक़ाई सियासी जमातों ने मुसलमानों से इम्तियाज़ बरतने के इस मुतसन्नबाना आसान नुस्खे को अपना लिया तो इधर मुल्क के सेकुलरिज़म के ताने बाने बिखरने लगे और इधर तमाम आलम में हमारे मुल्क की जमहूरियत दागदार होती जा रही है। आंध्र प्रदेश में भी मुसलमान ऐसे ही हालात से दो चार हैं। मुल्क में मुसलमानों के लिए हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 9 साल से मुसलमानों के बहुत से हल तलब मसाइल इन नामसाइद हाल व हक़ूक़ की तरफ अपनी वसी नज़रफ़ की मुफीद व फ़ायदेमंद स्कीमात का आगाज़ किया, बल्कि इन इक़दामात से मुसलमानों में मक़बूलियत के साथ इनसे दाद तहसीन भी हासिल की है। मुसलमानों के लिए TRS की कई इख्तराई स्कीमात जैसे गरीबों को सतह गुरबत से उठाने, इनकी माली इमदाद, हैदराबाद व अजला में नादार तलबा व तालिबात के लिए 200 से ज़्यादा अक़ामती स्कूल्स का क़याम, मुस्तहिक़ तलबा के लिए मुफ्त तालीम, बैरून मुल्क आला तालीम के लिए लाखों रुपये के अखराजात, मुस्तहिक़ लड़कियों के लिए शादी मुबारक स्कीम और आइमा मोज़निन के लिए माहाना एजाज़ा वगैरह यकना काबिल तारीफ़ व तहसीन है, जिस पर मजलिस और BRS के उम्मीदवारों को वोट देने रियासत के उलमाए कराम ने अपील की है। तेलंगाना में खानदानी हुकूमत का ज़वाल यकीनी, कांग्रेस लीडर जयराम रमेश का बयान। रियासत तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की 4 रुकनी KCR फर्जंद दुख्तर भांजे खानदानी हुकूमत का ज़वाल यकीनी है। रियासत में कांग्रेस पार्टी हुकूमत तश्कील देगी, इन ख्यालात का इजहार कौमी मीडिया इंचार्ज तर्जुमान कांग्रेस पार्टी जयराम रमेश ने कांग्रेस भवन निज़ामाबाद में मुनाक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी मंशूर में शामिल 6 ज़मानत स्कीमों पर अमल दरामद किया जाएगा, जिससे समाज के तमाम तबक़ात को इस्तेफ़ादा करवाया जाएगा। जयराम रमेश ने कहा है कि मौजूदा असम्बली इंतखाबात इंतहाई अहमियत के हामिल है, जिसके नताइज 2024
2024 के पार्लियामानी इंतखाबात पर असरअंदाज साबित होंगे। इन्होंने कहा है कि यूपीए दौर इख्तियार में तेलंगाना रियासत की तश्कील अमल में लाई गई थी, जिसके लिए बेशुमार नौजवानों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी थी। इस केसीआर हुकूमत ने को फरामोश कर दिया गया। इन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 9 साल के दौरान हुसूल तेलंगाना के मकसद को अमली जामा पहनाने के बजाय के चंद्रशेखर राव ने अपनी ख़ानदानी अफराद को शामिल करते हुए इनके सुपुर कर दिया और रियासत तेलंगाना तरक्की की सिमत गामजन होने के बजाय मज़ीद पसमानदगी का शिकार होकर रह गई। अवाम कसमपरसी की हालत में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। जयराम रमेश ने इल्ज़ाम आयद किया है कि BRS BJP एक सिक्के के दो रुख है और तीसरी फ़रीक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, तीनों मिलकर एक दूसरे के मददगार हैं। इन्होंने कहा है कि तेलंगाना में नए सरमायादार हैदराबाद के इतराफ रिंग रोड की तरक्की में ही मसरूफ़ होकर रह गए और तेलंगाना की तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार रोआना मुलाजिमतें फ्राहम की गई। इन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 9 सालों के बाद मुल्क भर में सबसे ज़्यादा बेरोज़गार नौजवान तेलंगाना में है और यौमिया एक नौजवान खुदकुशी कर रहा है। सोशल मीडिया के लिए रील्स बनाने पर शौहर ने बीवी का कत्ल कर दिया। एक शौहर ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया क्योंकि वो सोशल मीडिया के लिए रील्स बना रही थी। यह वाक़या कोलकाता में पेश आया। पुलिस ज़रा के मुताबिक 45 साला अपर्णा और प्रेमल की चंद साल कबल शादी हुई थी। इस जोड़े को 2 बच्चे बताए गए हैं। अपर्णा ज़्यादातर वक्त सोशल मीडिया के लिए रील्स बनाने में सर्फ कर रही थी और इसके हज़ारों फॉलोअर्स थे। वो बाज़ अफराद से फ़ोन पर मुसलसल बात किया करती थी। शौहर ने अपनी बीवी को रील्स बनाने और अजनबी अफराद से बात करने से मना किया, लेकिन वो नहीं मानी। इस मसले पर इनके दरमियान मुसलसल झगड़े हो रहे थे। शौहर के लाख मना करने के बावजूद भी अपर्णा के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई, जिस पर बरहम प्रेमल ने अपनी बीवी के किरदार पर शक करना शुरू कर दिया और इसने गला काटकर अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। मुसलमान तहफ़्फ़ुज़ व तरक्की चाहते हैं तो BJP को ही वोट देना होगा। मलून राजा सिंह का निज़ामाबाद में रोड शो। BJP हल्का असम्बली गोशा महल उम्मीदवार मलून राजा सिंह ने निज़ामाबाद अर्बन हल्का असम्बली से BJP उम्मीदवार धनपाल सूर्यनारायण को मुतअद्दिद तौर पर वोट देकर मुंतखब करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा है कि तेलंगाना रियासत में BJP हुकूमत आएगी और धोखेबाज चीफ मिनिस्टर KCR को शिकस्त होगी। मलून राजा सिंह आज अर्बन हल्का असम्बली BJP उम्मीदवार धनपाल की इंतखाबी मुहिम में निकाले गए विजय संकल्प यात्रा रोड शो के दौरान गोल हनुमान चौराहा निज़ामाबाद में आवाम से खिताब करते हुए कहा, ये सब इंतखाबात दरअसल BRS और BJP पार्टी के दरमियान है। कांग्रेस पार्टी को वोट देना BRS को वोट देने के बराबर है। मलून राजा सिंह ने कहा है कि निज़ामाबाद में BJP को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस ने शब्बीर अली को उम्मीदवार बनाया है। इन्होंने मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा है कि मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ व तरक्की चाहते हैं तो BJP को वोट देना होगा और मुसलमान की इसी में भलाई व बेहतरी है। मलून राजा सिंह ने ओल्ड सिटी हैदराबाद को मिनी पाकिस्तान करार देते हुए कहा है कि मुल्क के दहशतगर्दों का ताल्लुक़ ओल्ड सिटी से है निकलता और ये दहशतगर्द मुल्क के दुश्मन होते हैं। इन्होंने कहा कि ओल्ड सिटी हैदराबाद में रहने वाले 2 बरादरान यानी कि असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी हमेशा दहशतगर्दों की तायद व हिमायत करते हैं। NIA ने 6 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। इनमें एक दहशतगर्द बहैसियत प्रोफेसर ओवैसी डेंटल कॉलेज में खिदमत अंजाम दे रहा था। इन्होंने कहा है कि जो भी दहशतगर्दों की मदद करते हैं BJP हुकूमत आने के बाद इनके घरों को बुलडोज़र से मुनद्दम कर दिया जाएगा। मलून राजा सिंह ने चीफ मिनिस्टर KCR पर शदीद तनक़ीद करते हुए धोखेबाज करार दिया और आवाम से किए गए वादों को पूरा ना करते हुए धोखा दिया। तेलंगाना को आंध्रा वालों से ज़्यादा कांग्रेस ने बर्बाद किया। जगत्याल के जलसे-आम से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का खिताब। चीफ मिनिस्टर व सदर BRS के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि तेलंगाना को आंध्रा के लोगों से ज़्यादा कांग्रेस ने बर्बाद किया है। जगत्याल असम्बली हल्का में मुनक़िदा BRS पार्टी के जलसे-आम से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने खिताब किया। इस मौके पर इन्होंने कहा है कि कांग्रेस के साथ इन्होंने 2004 में इत्तेहाद किया था, लेकिन कांग्रेस ने इस वक्त तेलंगाना ना देकर गलती की थी। इस वक्त के PCC के सदर M सत्यनारायण राव थे। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस की बदौलत वो करीमनगर लोकसभा से कामयाब हुए थे, जिस पर मैंने फौरी इत्तेफाक पेश कर दिया और कांग्रेस के खिलाफ मुकाबला किया। इस वक्त कांग्रेस ने जीवन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया था। ज़िमनी इंतखाबात में जीवन रेड्डी के खिलाफ वो 2.5 लाख की अक्सरियत से कामयाब हुए थे। KCR ने कहा कि 2.85 लाख की अक्सरियत से जीत कर तेलंगाना की इज्जत नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ किया था। वो मुकाबला आपकी आंखों के सामने हुई। तेलंगाना को आंध्रा के अवाम से ज़्यादा तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने डुबा दिया। अगर तेलंगाना कांग्रेस साबित कदम होती तो हमारा ये हश्र क्यों हो रहा है, ये सूरत हाल क्यों पैदा हो रही है। जलसे आम में BRS उम्मीदवार डॉक्टर संजय कुमार, रुकन कौंसल कविता, रुकन कौंसल L रमना, जगत्याल मजलिस के सदूर यूनुस नदीम और दीगर मौजूद थे। ग्रेटर हैदराबाद में राय दही के फ़ीसद में इजाफे के लिए इक़दामात।
ग्रेटर हैदराबाद में हर मरतबा मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में राय दही के फ़ीसद में बदतरीज कमी होती जा रही है। किसी भी इलेक्शन में राय दही का फ़ीसद 50 से ज़्यादा दर्ज नहीं हो रहा है। राय दहिंदे हक़ राय दही से इस्तिफ़ादा के लिए मराकज़ राय दही नहीं पहुँच रहे हैं। हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स ने IT मुलाजिमीन, नौजवानों और तालीम याफ्ता अफराद के वोट से मुताल्लिक़ बेहसी छोड़ते हुए पुरजोश तरीक़े से वोट के इस्तेमाल के लिए आगे आने को यकीनी बनाने पर ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज़ की है। राहुल गांधी वज़ीर-ए-आज़म का सासा KTR का खिताब। BRS के कारगुज़र सदर KT रामा राव ने कहा है कि तेलंगाना की तारीख को 29 नवंबर के रोज़ नया मोड़ दिया गया था। 29 नवंबर को ही KCR ने अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए सत्याग्रह का आगाज़ किया था। इनके मरण बरत और समाज के तमाम तबक़ात के तईं इनके बेलूज़ जस्तजू की वजह से मरकज़ी हुकूमत को अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील का ऐलान करना पड़ा और इस तरह बरसों से मुत्तहदा रियासत में आंध्राई हुक्मरानियों के तसल्लुत से हमको आज़ादी मिली। आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए KT रामा राव ने पार्टी कारकुनों को 29 नवंबर का दिन दक्षा दिवस के तौर पर बड़े पैमाने पर मनाने का मशवरा दिया। इन्होंने कहा है कि इस दिन कांग्रेस की जानिब से तेलंगाना कौम पर किए गए जुल्म व जबर और ज़्यादतियों के मुताल्लिक़ आवाम को वाकिफ़ कराना चाहिए। नारायणपेट में मुख्तलिफ मकामात पर IT के धावे। तेलंगाना के नारायणपेट ज़िले मुसख्खर के डिग्री कॉलेज के साबिक़ प्रिंसिपल सुदर्शन रेड्डी के घर पर IT के छापे मारे गए, जो नारायणपेट के MLA S राजेंद्र रेड्डी के करीबी हामी थे। साथ ही नारायणपेट के सोने के एक मुमताज़ ताजिर हरि नारायण भंड के घर पर छापे मारे गए और एक मुमताज़ गंज और काटन मल्क मालिक श्रीनिवास लाहोटी के मकान पर भी IT हुक्काम ने सुबह सवेरे घर पर छापा किया और वो सुदर्शन रेड्डी, हरि नारायण भट्टना और श्रीनिवास लाहोटी से पूछताछ कर रहे हैं और दस्तावेज़ात की जांच कर रहे हैं। रैतू बंधु के मामले में इलेक्शन कमीशन का अहम फैसला। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रैतू बंधु की रकम की तकसीम से मुताल्लिक़ अहम फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ने रैतू बंधु की मदद की तकसीम की इजाज़त से दस्तबरदारी अख्तियार की है। इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इसी दौरान इलेक्शन कमीशन ने इस महीने की 28 तारीख से रैतू बंधु की इमदाद तकसीम करने की तेलंगाना हुकूमत को इजाज़त दी थी। ताज़ा तौर पर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के नफाज के पेश नज़र इजाज़त वापस ले लेने का फैसला करते हुए अहकाम जारी किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 28 की शाम इंतखाबी मुहिम अख्ताम को पहुँच रही है, इसीलिए पोलिंग के अख्ताम तक इमदादी रकम जमा न करवाई जाए। इलेक्शन कमीशन के ताज़ा फैसले से 70 लाख किसानों की इमदाद रुक गई है। मेडीपल्ली के चंगीचरला चौक में एक कार से 4 लाख रुपए जब्त कर लिए गए। कांग्रेस कायदी ने मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन के चंगीचरला स्क्वायर पर एक कार को रोक लिया जिसमें पैसे बांटे जा रहे थे और पुलिस को बुलाकर इनके हवाले कर दिया। मारुति स्विफ्ट कार नंबर TS09ED2839 की तलाशी ली गई तो 4 लाख रुपए बरामद हुए। पुलिस ने रकम जब्त कर ली और पैसे बांटने वालों को भी गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना के नौजवान दुराला KCR सरकार के तहत बहुत ज़्यादा तकलीफ उठा रहे हैं। राहुल गांधी का बयान। राहुल गांधी ने कहा है कि मेरे हालिया दौरे अशोकनगर हैदराबाद ने इस बात को वाज़े कर दिया है कि हमारा जॉब कैलेंडर इनके दर्द को कम करने का पहला कदम है, जिसको हम यकीनी बनाएंगे। पहला, 1 साल में 2 लाख सरकारी नौकरियां। दूसरा, UPSC खतूत पर TPSC की असलाह। तीसरा, युवा का सम 5 लाख रुपए की इमदाद। हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल कांग्रेस की अवामी सरकार के हाथ में महफूज होगा, ये मेरी गारंटी है। I spent an evening with the youngsters of Telangana. I was extremely disturbed by what I saw and what I heard. Papers being leaked, KCR's relatives being involved in these type of leaks. I mean, it's completely shameful. Youngsters who've been studying, putting their own money, their parents' money, and then finding that they simply cannot get a job. And it's something that we absolutely have to change. That's why our first step is going to be helping the students with government jobs, helping them with their education. We have released a detailed job calendar for 2 lakh government jobs in the first year of our government. We'll also revamp TPSC on the lines of UPSC, and as part of the Yuva Vikasam guarantee, we will provide Vidya Bharosa cards of up to rupees 5 lakhs as financial assistance for educational related expenses, college, university and coaching fees. That's our first step with regards to the youngsters of Telangana.
and we are committed to fulfill the guarantees that I have stated. काबिल एहतराम गुरु नानक जिन्होंने ज़ात पात के मज़ाहिब से छुटकारा पाने और मसावत को फ़रोग़ दिया, वज़ीर तलासानी सिरवा सादफ का गुरु नानक जयंती के मौके पर बयान। वज़ीर तलासानी सिरवा सादफ ने गुरु नानक जयंती के मौके पर अमीरपेट में गुरुद्वारे पर हाज़िरी दी। तलासानी जिसने रिवायती दुआओं में शिरकत की और सिख बरादरी को मुबारकबाद दी। గురు నానక్ జయంతి 554 సంవత్సరాల నుంచి మరి వారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా దేశమే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా గురునానక్ జయంతి మరి చేయడం, ఈరోజు సర్దార్ జిల్లా కాకుండా యావత్ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా అన్ని వర్గాల ప్రజలు కూడా మరి గురునానక్కు దర్శనం చేసుకోవడం అనేది ఆనవాయితీగా జరుగుతున్నటువంటిది. ఎందుకంటే మనందరికీ తెలుసు, ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం రావడానికి మరి సర్దార్జీ చేసినటువంటి కృషి, ఇప్పటికే బార్డర్లో కూడా మన దేశ రక్షణ కోసం వాళ్ళే చేస్తున్నటువంటి కృషి. అయితే ఇది పవిత్రమైనటువంటి రోజు. గురునానక్ జయంతి అంటే చాలా పవిత్రంగా మరి ఉదయం నుంచే ఈ కార్యక్రమాలు చేసుకోవడం అనేది కూడా ఆనవాయితీగా వస్తున్నటువంటిది. మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈ గురుద్వార్లో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దలు, అధ్యక్షుల వారితో పాటు అందరూ కూడా ఏదైనా పవిత్ర మాసం కిందనే ఈ కార్యక్రమమే కాకుండా మీకు బైసాఖి ఉత్సవాలు కానివ్వండి, అన్నీ కూడా ఎంతో బ్రహ్మాండంగా చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలు. కాబట్టి ఆ భగవంతుడు తప్పకుండా అందరికీ ఆశీర్వాదాలు ఇవ్వాలి, అందరూ సంతోషంగా ఉండాలి, అన్ని వర్గాల ప్రజలు కూడా హ్యాపీగా ఉండాలి అనేటువంటిది. అందుకే మీ గురుద్వారకు ఖాళీ సర్దార్జీలే పోరు, దేశంలో ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు కూడా పోతారు. ఎందుకంటే ఆ మహాత్ముడు మనకు 554 సంవత్సరాలు అంటే మామూలు విషయం కాదు. ఇప్పటికీ గురునానక్ జయంతి మరి అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకుంటున్నారంటే చాలా సంతోషించదగ్గ విషయం. మరి తప్పకుండా వారి బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకోవడం ఈరోజు మరి పవిత్రంగా మాకంతా సంతోషం చేకూరాలని చెప్పి నేను ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తాను. BRS, BJP और MIM 3 एक है। कांग्रेस पार्टी के दारुल-ए-हुकूमत में गरीब लोगों और अक़लियतों के लिए बहुत तरक्की हुई। कर्नाटक के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर नसीर हुसैन जगत्याल जिले के मेटपल्ली में कांग्रेस पार्टी के ज़ेर-ए-एहतमाम अक़लियती मीटिंग का इनेकाद किया। कर्नाटक के MP निज़ामाबाद पार्लियामेंट इंचार्ज डॉक्टर नासिर हुसैन, आसिफ शौकत कुरैशी महाराष्ट्र, मीर मोहसिन हैदर निज़ामाबाद, DCC के सदर ताहिर बिन अदनान, कर्नाटक के MLA डॉक्टर अंजलि नंबतक, कोम करमचंद, कोम रेड्डी, विजय आज़ाद, साबिक़ वाइस चेयरमैन रफ़ी कोरटला मेहमान खुसूसी थे। इन्होंने कहा है कि BRS, BJP और MIM तीनों पार्टियां एक है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी ने तेलंगाना दिया। कांग्रेस पार्टी की दारुल-ए-हुकूमत में कई तरक्की और फलाही स्कीमें लागू की गई। इन्होंने कहा कि पड़ोसी रियासत कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने जिन 5 गारंटी का ऐलान किया है वो कामयाबी से चल रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार आने के बाद वो यकीनी तौर पर 6 ज़मानतों पर अमल आवरी करेंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा। इसके अलावा रहतु भरोसा ख़वातीन के लिए RTC बसों का मुफ्त सफ़र, महालक्ष्मी बेघर अफराद के लिए इंदिरा घर फराहम किया जाएगा। कोटला हल्का के उम्मीदवार जवाड़ी नरसिंह राव को भारी अक्सरियत से कामयाब करने की भी अपील की। चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, तो PRC बैसाखी होती है ना, जब आप लंबे हो जाते हो, जब आप नहीं चल पाते हो, तो आप किसका इस्तेमाल करते हो चलने के लिए? बोलिए, बैसाखी का। तो ये BRS BJP की बैसाखी है। MIM गौर से सुनिए, ना ताली बजाइए ना कुछ करिए, सिर्फ गौर से सुनिए, क्योंकि आपका फ्यूचर है, आपके औलाद का फ्यूचर है, आपके भाई की, आपके शोहर का, आपके माँ बाप का, सबका फ्यूचर है। तो BRS ये एक बैसाखी है BJP की। जब भी मुसलमानों पे कोई जुल्म करना है, कोई बिल पास करना है, उनकी मेजोरिटी नहीं है, तो BRS जाके खड़ा हो जाएगा, MIM जाके खड़ा हो जाएगा। ये उनको साथ देते तभी बिल पास होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ, मेरे सामने सब मतलब में बैठे, मुल्कों में बैठे, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन 2024 में अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर BJP आता है तो मेरी तमाम बहन नंगे सर बैठी रहेगी। यहाँ किसी के भी सर पे आपको दुपट्टा या नोज पीस नहीं नजर आएगा। क्यों? क्योंकि वो ये सब चीज बंद करने वाले हैं। आज हमारे खाने पे इन्होंने जो है बंदिश लगाई है। हम हमारी मर्जी का खा नहीं सकते, हम हमारी मर्जी का पहन नहीं सकते। हमारे दिल में यह खौफ है कि अगर मेरा बच्चा बाहर गया और उसने कुछ लाया, उसके हाथ में कुछ रहा और इनको लगा कि ये ऐसी चीज है, तो कुछ
बातें आप लोगों के सामने कर्नाटका के बारे में रखना जरूरी है क्योंकि बहुत दिन से, अभी 15 दिन हुए मैं यहाँ पे, मेरे को निजामाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी, पूरा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखने को भेजा गया। जब आई तब यही सोच रही हूँ, यही सुन रही हूँ कि केसीआर जी जहाँ कहाँ पे भी जा रहे यही बोल रहे हैं कि कर्नाटका में आप लोगों ने कांग्रेस को जितवाया तो वहाँ पे उन्होंने जो 5 गारंटीज देंगे बोली थी वो एक भी नहीं हुई है। हम कर्नाटका से 100 लोग आए हैं, इसमें से काफी सारे मिनिस्टर्स भी हैं, एमएलएस भी हैं, एक्स मिनिस्टर्स हैं, सब लोग आके आपके सामने सच्चाई रखने आ रहे कि हम जीता जागता सबूत है कि कर्नाटका में जो 5 गारंटी कांग्रेस ने वादा की थी, पहले कैबिनेट में सिद्धरामैया जी ने, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पहले कैबिनेट में ही 5 की 5 गारंटियां लागू की है। और हमारी महिलाएं, जो अब हमारी इलेक्शन 13 मई को रिजल्ट आया था, 20 मई को हमारा फॉर्म हुआ था गवर्नमेंट कर्नाटका में, 20 मई से लेके 15 जून तक, आप यकीन नहीं करोगे 1 महीने का टाइम था बस। वो 1 महीने के टाइम में ही जब ये गारंटी दी गई, छुट्टियों का मौसम होता है, स्कूल्स नहीं होती है, मेरी सारी महिलाएं। सैयद अमीर अली सीनियर कांग्रेसी क़ायद पहाड़ी शरीफ ने आज आखिरी मरहले की ग्रुप्स मीटिंग और पैदल दौरे किए। 6 नुकाती प्रोग्राम पेश किया। सैयद अमीर अली सीनियर कांग्रेसी क़ायद पहाड़ी शरीफ ने आज आखिरी मरहले की ग्रुप मीटिंग्स और पैदल दौरे कांग्रेसी वर्करों के साथ किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी उम्मीदवार के लक्ष्मण रेड्डी महेश्वरम जीतते ही 6 निकाती प्रोग्राम पर 1 माह में अमल होगा। उन्होंने आवाम से गुजारिश की है कि वो बीजेपी को हटाओ, कांग्रेस लाओ। कहा, अरे कांग्रेस भांजे क्या आवाज दे मालूम बुला रहे दूसरा ने बोली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पहाड़ी शरीफ जलपल्ली डिवीज़न में आखिरी मरहले की कैंपेनिंग हुई। आज कैंपेनिंग करें, लास्ट कैंपेनिंग करने का मकसद ये है हमारा, 9 साल में बीआरएस पार्टी ने पहाड़ी शरीफ में ऐसे कोई तरक्याती काम नहीं दिए, ना कराए। बार बार अवामी नुमाइंदों से नुमाइंदगी करने के बाद भी काम नहीं हुए। 9 साल से पानी का प्रॉब्लम है, पानी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सके। ड्रेनेज लाइन जैसे कि वैसे ही अंदर बस्तियों में, गलियों में सड़कें नहीं हैं। 300-325 करोड़ रुपये का बजट पास होने के बाद में भी रोडों पे कामा नहीं है। इसीलिए आज हम लोग पदयात्रा करें, पूरे बस्ती में पूरी आवाम से जो सो मुखातिब हुए, बीआरएस पार्टी के नाकामियाँ बताए लोग को, और अब आइंदा जो कांग्रेस पार्टी हमारी तरफ से जो फायदे पहुंचाने वाली है उसके बारे में भी आगाह किए हैं। हमारा 6 निकाती प्रोग्राम, जैसा हम हमारे कैंडिडेट जीतेंगे, कांग्रेस पार्टी आएंगी तो ये 1 महीने में ये इम्प्लीमेंट करेंगे। एक काम रहेगा बारीक चावल का, जो राशन पे देते बोले उसके लिए टाइम लगेगा, 6 महीने के बाद देंगे। हमारे एमएलए साहब एक वादा करें कि पहाड़ी शरीफ में एक गवर्नमेंट कॉलेज और एक हॉस्पिटल, जो आवाम के लिए बहुत तकलीफदा है, यहाँ पे दूर दूर जाना पड़ रहा है, यहाँ पे बनाने का वादा किया है। और पहाड़ी शरीफ की आवाम और तमाम लोगों से, तमाम मुस्लिम भाइयों से मेरी ये गुजारिश है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करो, कांग्रेस को वोट डालो, बीजेपी को हराओ। इसीलिए कि बीजेपी अगर फिर से आएंगी तो आज मुसलमानों की शरीयत पूरी ख़त्म होने की प्लानिंग हो गई है। जी हाँ, यहाँ पहाड़ी शरीफ वार्ड नंबर 14, जिसमें आज 7 साल से पानी की टोटली सप्लाई बंद है। क्या बीआरएस हुकूमत ने हमने डेवलप किया बोलते हैं, क्या ये डेवलपमेंट है? घर घर पानी बोले, लेकिन यहाँ पे पूरी बस्ती में पानी नहीं है 7 साल से। सविता रेड्डी जो यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर एमएलए है, क्या उनके काउंसलर उनके सामने ये रिपोर्ट नहीं दे रहे? आवाम को पानी नहीं रहा तो बीआरएस को वोट कौन डालेंगे? पानी, ड्रेनेज, लाइट इसे देना एमएलए और काउंसलर का काम है। ये चीज़ से लोग मुंह मोड़ लिए, सिर्फ बजट पास कर रहे हैं और बजट का मिसयूज कर रहे हैं।
इसलिए इस बार पब्लिक आवाम जो है सो बीआरएस को सबक सिखाएंगी और कांग्रेस को जिताएंगी। जय कांग्रेस, कहो दिल से कांग्रेस फिर से, अब की बार कांग्रेस सरकार। आप जिसको वोट दे रहे हैं क्या वो शख्स पढ़ा लिखा है? हिंदुस्तान में कुछ ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो अपनी तनख्वाहों पर गुजारा कर रहे हैं। मौलाना सूफी अरशद चिश्ती अबुल उलाई का बयान। आप जिसको वोट दे रहे हैं क्या वो शख्स पढ़ा लिखा है? क्या आपके मसाइल हल कर सकता है? हिंदुस्तान में कुछ ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो अपनी तनख्वाह पर गुजारा करते हैं। हमको सियासी क़ुव्वत बनाना और मनवाना है। इन ख्यालात का इज़हार मौलाना सूफी अरशद चिश्ती अबुल उलाई सज्जादा नशीन खानक़ाह सूफिया अबुल उलाया ने आज मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। आप जिसको वोट दे रहे हैं पहले ये देख तो लो कि वो फर्द जो है, वो शख्स जो है पढ़ा लिखा है या नहीं है। तुम अगर कोई मसला लेकर उसके पास जाओ तो वो तुम्हारे मसले को जो है कानूनी तौर पर हल कर सकता है या नहीं है। कानूनी एतबार से कम उसकी तालीमी काबिलियत कितनी है, पहले इस चीज़ को जांच लो, पहले इस चीज़ को समझ लो कि जो है मुसलमानों के दरमियान में जो है आज मौजूद लोग है, सिर्फ सेठ होना ज़रूरी नहीं है मेरे भाई, पैसा होना ज़रूरी नहीं है, इलेक्शन के दरमियान में पैसा खर्च कर कर जो है सीटें खरीदना ज़रूरी नहीं है। जब आप जाओ, मैं ये मिसाल देकर कहता हूँ कि मुल्क हिंदुस्तान में आज भी कुछ ऐसे चीफ मिनिस्टर है जिनकी ज़िंदगी सिर्फ अपनी हुकूमत से जो तनख्वाह मिलती है उसके ऊपर गुजरती है। तनख्वाह के ऊपर ज़िंदगी गुजारने वाले जो है चीफ मिनिस्टर आज के इस दौर में जो है मौजूद है। तो अज़ीज़ान गिरामी, कम से कम इस दौर को समझो कि हमको जो है ना अपनी सियासी क़ुव्वत बनानी है और सियासी क़ुव्वत को जो है मनवाना है और हमको अपने मुतालबात पूरे करने हैं। मुतालबात को जो है हमारे अपने जो है पूरे करवाना है। तो उसके लिए काबिल तरीन आदमी को तलाश करो। और उसके बाद में मैं यहाँ पे किसी भी कोई पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, किसी भी पार्टी के ताल्लुक से कोई बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसको वोट दो पहले ये देख तो लो कि वो उस कदर काबिल है या नहीं है। आप जो है चाहे बीआरएस को वोट दे, चाहे आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दे, चाहे आप किसी और पार्टी को जो है वोट दे, लेकिन आप ये देख ले कि जो है वो शख्स आपके मुतालबात को, आपके मामलात को, आपके महल्ले की जो तकालीफ है उसको, रोडों के इंतजाम को, इलेक्ट्रिसिटी के इंतजाम को, पानी के इंतजाम को ये पूरा करेगा या नहीं करेगा। दीजिए नाज़रीन, मेरे फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगली न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।